ओम शांति। आज 7 जनवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे बाप के पास आकर के अपने आप को रजिस्टर करते हैं, परंतु रजिस्टर होने के लिए या समर्पित होने के लिए कायदे हैं। और वो कायदे कौन से हैं? तो पहला कायदा बाबा ने बताया कि बाप के ऊपर संपूर्ण बलि चढ़ना है। ये पहला कायदा है। दूसरा कायदा बाबा ने बताया, जो कुछ भी है भारत की सेवा में सफल करना है। और तीसरा कायदा बाबा ने कहा, निर्विकारी बनने की कसम उठानी है। ये 3 कायदे बाबा ने बताया कि बाप के पास रजिस्टर होने के लिए करना पड़ता है, अर्थात बाप के पास संपूर्ण रीति से बुद्धि से समर्पित होने के लिए करना पड़ता है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो, अब यह नाटक पूरा होता है और हम घर जाते हैं। बाप द्वारा ही हमने बाप की लीला को समझा, अर्थात ये ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझा, और ये भी जानते हैं कि अब नाटक पूरा होता है, अब हमें घर जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला कायदा, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता, अर्थात संपूर्ण समर्पित होना पड़ता। दूसरा कायदा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। और तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर रह करके भी दिखाना होता है। संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम उठाकर प्रैक्टिकल ऐसा जीवन बनाकर दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। कितने नशे की बात है। ये 3 कायदा भी अंदर में जैसे नशा चढ़ा देता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है, वही बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। शिव बाबा की महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। शिव बाबा की लीला को भी जानते हैं और शिव बाबा की महिमा को भी जानते हो। बरोबर ये लीला है। इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। बाबा कहे सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं।
अर्थात उन्नति नहीं हुई। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरंपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बिचारों को ये पता ही नहीं कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, धीरे धीरे अब टच हो रहा है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहे तुम्हें सब कुछ मालूम है तो तुम्हें कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलने चाहते हैं, कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी बाबा का ये नहीं जानते कि सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। ब्राह्मण कुलभूषण कहां होंगे? संगम के समय पर होंगे। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुमको कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। बाबा के ऐसे जवाब दो कि तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत, आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं, जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते। बाबा कहे दुनिया के लोग तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं,
दुनिया के अंदर कितने लोग किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। बाबा कहे किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक एक ही प्लान है और यह राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। बाबा कहे हमको आकर के बच्चों पर रहम करना पड़ता है क्योंकि माया सब पर बेरहमी कर रही है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूं, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूं। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, इसको समझा भी सकते हो। यहां अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए, शिव बाबा की महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। 5000 वर्ष की बात है। तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहां तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। यह तो फैमिली है। यहाँ कोई फॉलोअर्स नहीं है, यहाँ तो परिवार है, फैमिली है। हम ईश्वर की फैमिली है। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं। शिव की सभी संतान है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। बाबा कहे अब नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि भी सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर शिव बाबा है, वो ब्रह्मा के तन में आकर के सुनाते हैं। उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला कौन? हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियां साक्षात्कार भी करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूं। चाहे भले देवताओं को पूजते हैं, याद करते हैं, लेकिन बाबा कहे मनोकामना मैं ही पूरी करता हूं। मेरे द्वारा ही तुमको सुख मिलता है। दाता मैं एक ही हूं, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाएं।
इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। सतयुग त्रेता में माया ही नहीं तो उल्टी मत भी हो न सके। उल्टी मत तो बाबा कहे द्वापर के बाद ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए? कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता, मैं नहीं भोगता, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहे मैं अपने हाथ में रखता हूं, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी उससे काम करना है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूं। इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख भविष्य प्रिंस बनो। कईयों को होता है ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, कैसे वो देखते हैं, चाहे सपने में देखते हैं चाहे खुलिया, कि वो इशारा करते हैं कि तुम जाओ इनके पास। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं, बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसके पास भी जाओ, बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। इसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप समान बनाने में टाइम लगता है, बाकी शाहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं कि आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं, तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूं, तो शाहूकार कोई विरला ही आते हैं। आने जरूर है, परंतु अंत में। शाहूकार भी आएंगे, परंतु बाबा कहे अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं, तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसे फिलांथ्रोपिस्ट यानी दानी कोई होता नहीं। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब दानी, तो ऐसा दानी फिलांथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने की कसम उठावे, बाबा कहे
जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखाएं, तब बाबा उसको रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। दूसरी पॉइंट, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट यानी दानी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है। कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। आज का स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक है। अच्छा, ओम शांति।